हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय चैंप्स, मैं हूँ रुको रुको, आज मैं वेलकम करती हूँ। श्योर पिंकी। हाय चैम्प्स, वेलकम टू कहानी कैंप। मैं हूँ आपकी फेवरेट पिंकी। मैं हैरी। और मैं आपका दोस्त रॉजर। हैरी, पिंकी हर दफा की तरह अपने कहानी कैंप चेयर से स्टार्ट करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे तो चेयर के सारे वर्ड आते हैं। टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! कहानी कैंप में हम मजेदार बाइबल स्टोरीज शेयर करते हैं ताकि हम अपने कहानी बैजेस कलेक्ट कर सकें। और मोर इम्पोर्टेंटली कि हम यीशु की बातों को सीख सकें। ओ, मेरे पास तो हैरी से एक बैच कम है, तो आज कहानी मैं सुनाऊं? हाँ श्योर हैरी। ओके, आज पिंकी को चांस देते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहानी सुनाई थी। मेरे पास तो आज बहुत मजे की स्टोरी है। तो एक दफा का एक मिनट रुको पिंकी, तुम्हारी कहानी सुनने से पहले हम सबको यीशु की बताई हुई एक तमसील सुनाना चाहते हैं। तुम्हें याद तो है ना तमसील किसे कहते हैं? वो स्टोरीज जो यीशु ने सुनाई, ताकि हम उससे इम्पोर्टेंट बातें सीख सकें। That's right। तो आज की तमसील एक ऐसे आदमी की है जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी। अमीर आदमी। रॉजर, इस कहानी में क्या होता है? जल्दी बताओ। ओके, आप भी ध्यान से सुने दोस्तों। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी की है जिसकी जमीन पर बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? इतनी खाने की चीजें होंगी उसके पास। उसकी फसल में तो सब ग्रो होता होगा। मुझे पता है, लोग गंदम, आटा, चावल ये सब ग्रो करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने पिंकी। लोग अनाज उगाते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए जमा भी करते हैं, लेकिन उस आदमी के पास इतना अनाज और माल था कि उसके घर में कोई भी ऐसा बड़ा कमरा नहीं था जहां वो सब चीजें स्टोर कर सके। ओह, इतना सब! वैसे इतना अनाज तो कोई काफी साल तक इस्तेमाल कर सकता है। शायद उस आदमी का अनाज जमा करने का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन वो उसको रखता कहाँ? उस अमीर आदमी को अपने अनाज की बहुत फिक्र थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपना घर तोड़कर उसे बड़ा बनाएगा ताकि वो उस अनाज को और उस सारे माल को उसमें स्टोर कर सके। ये तो एक अच्छा प्लान है। लेकिन वो आदमी बेवकूफ निकला, क्योंकि उसने अपना सारा वक्त और ध्यान अपना अनाज और माल जमा करने में और उसे संभालने में ही जाया कर दिया। I agree। वो आदमी इस सब में इतना बिजी था कि सबसे जरूरी बात तो वो भूल ही गया। रॉजर, इससे मिलती स्टोरी मेरे पास है, सुनाऊं क्या? जरूर। तो सुनो। एक छोटी बच्ची थी डॉली, जिसको खिलौने जमा करने का बहुत शौक था। डॉली के पास बहुत से खिलौने थे, बड़े टॉयज, छोटे टॉयज, फ्लफी, सॉफ्ट, मतलब के हर किस्म के टॉयज थे। और वो अपना सारा वक्त अपने टॉयज के साथ खेलने में लगा देती थी और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने का कभी नहीं सोचती थी। अगर मेरे पास इतने टॉयज होते तो मैं भी डॉली की तरह हमेशा खेलता रहता। मगर हैरी, डॉली के पास बहुत सारे टॉयज तो थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक दिन उसने सोचा, मेरे पास तो इतने सारे टॉयज हैं, मगर इन सब को रखने के लिए जगह ही नहीं, तो मैं इन सबको किसी बड़े कमरे में रख देती हूँ ताकि इन सब टॉयज के साथ हमेशा तक खेल सकूं। वाओ, गुड आइडिया। मैं भी यही करता, मगर आई डोंट थिंक कि मेरे घर में इतना बड़ा कमरा होगा। हैरी, सच तो ये था कि डॉली के घर में भी जगह ही नहीं थी और इस बात से वो काफी उदास हुई।
उसको अपने सब टॉयज से बहुत प्यार था और वो हर वक्त अपने खिलौनों का ही सोचती रहती थी। उसको वक्त ही नहीं मिलता था कि वो उस चीज के बारे में सोचे जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉली और अमीर आदमी दोनों ही चीजों की फिक्र करते रहते थे। एग्जैक्टली। बेशक हमारे पास ढेर सारी दौलत या चीजें हों, हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनियावी चीजें हमेशा साथ नहीं रहती, बल्कि हमारा और खुदा का रिश्ता हमेशा कायम रहता है और कभी खत्म नहीं होता। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे जरूरी बात ये है कि हम खुदा को वक्त दें और उसको अपना दोस्त बनाएं। बिल्कुल ठीक कहा हैरी। इस कहानी में अमीर आदमी ने बहुत कुछ स्टोर किया था, जैसे कि ग्रेन और व्हीट और भी बहुत सी चीजें, लेकिन इस सब की फिक्र करने के अलावा उसको खुदा को भी वक्त देना चाहिए था, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात थी। वाह पिंकी, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। बेशक इस कहानी की एंडिंग सैड थी, लेकिन ये हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस अमीर आदमी की तमसील। खुदा सब देता है, खाना, कपड़े और बहुत कुछ। जब हमारा खुदा इतना बड़ा है तो हमें इन छोटी छोटी दुनियावी चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। दुनिया में बहुत दौलतमंद लोग हैं, मगर जमीन पर दौलत जमा करने से हम खुदा की नजर में अच्छे नहीं बन सकते। करेक्ट। अब मैं भी अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम खुदा को दूंगी। तो आज की स्टोरी सुनाने के लिए ये रहा तुम्हारा कहानी बैच। गाइस, आज की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ सीखा होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर कहानी क्विज। दोस्तों, वेलकम टू कहानी क्विज। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सो रेडी, स्टेडी, आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. तो चैंप्स, जैसा कि आप जानते हैं, हर जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 10 सेकंड्स। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अमीर आदमी को किस बात की फिक्र थी? आई रिपीट, अमीर आदमी को किस बात की फिक्र थी? लेट्स स्टार्ट द क्लॉक। गाइस, आपको जल्द जवाब देना होगा। उस अमीर आदमी को सिर्फ अपना अनाज स्टोर करने की फिक्र रहती थी। पिंकी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उम्मीद है दोस्तों आपने भी इस सवाल का जवाब सही दिया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसका जवाब होगा ट्रू और फॉल्स। तो आपका सवाल है, अमीर आदमी के घर पर अनाज रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह थी। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रू या बी फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Me. It's false. बिल्कुल सही जवाब हैरी। पर लास्ट टाइम भी हैरी ने ज्यादा सही जवाब दिए थे। हाँ, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, इसलिए। मुकाबला चल रहा है हेड टू हेड, और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं कौन इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल। अमीर आदमी ने अनाज स्टोर करने के लिए क्या सोचा? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके ऑप्शंस हैं ए अनाज अपने दोस्त की तरफ रखवा दिया, बी अपना घर तोड़वाकर अनाज के लिए बड़ा घर बनवाने का सोचा, या फिर सी आधा अनाज बेचने का इरादा किया। ओह, मुझे पता है, अपना घर तोड़वाकर अनाज के लिए बड़ा घर बनवाने का सोचा। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन पिंकी। अब बोलो हैरी, कौन ज्यादा क्लेवर है? हमारी आज की कहानी क्विज विनर है पिंकी। वूहू! हमें उम्मीद है चैंप्स कि आप सब ने भी इन सारे सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे और आज का क्विज भी एंजॉय किया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले कहानी क्विज में। गुड बाय। बाय।
आपके जवाबों से समझ आती है कि आज की कहानी आपको ठीक से समझ आ गई होगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फन सॉन्ग। तो हमेशा की तरह आप भी हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर एक नया और फन सॉन्ग सीखें। Yes. So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। पहला, खुशी। दूसरा, इत्मीनान। तीसरा, तहम्मुल। चौथा, मेहरबानी। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। पांचवा, नेकी। छठा, ईमानदारी। सातवां, हलीमी। और आठवां, परहेजगारी। और इनमें से सबसे अफजल मोहब्बत। अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। पहला, खुशी। दूसरा, इत्मीनान। तीसरा, तहम्मुल। चौथा, मेहरबानी। पांचवा, नेकी। छठा, ईमानदारी। सातवां, हलीमी। और आठवां, परहेजगारी। पहला, खुशी। दूसरा, इत्मीनान। तीसरा, तहम्मुल। चौथा, मेहरबानी। पांचवा, नेकी। छठा, ईमानदारी। सातवां, हलीमी। और आठवां, परहेजगारी। इनमें से सबसे अफजल मोहब्बत। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये रूके पल याद रखना। तुम अपनी जिंदगी में ये 9 चीजें याद रखना। वाओ, था ना फन सॉन्ग। आई एम श्योर आपने भी आज की स्टोरी और ये सॉन्ग खूब एंजॉय किया होगा। ये गीत हमें फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में बताता है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मतलब रूह का फल। खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी और मोहब्बत। वेल डन गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ कहानी कैंप में। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। गुड बाय। बाय।